रुकावटें डलीं और बहुत डलीं, परेशानियां आईं और बहुत आईं, मुश्किलात आईं और बहुत आईं, सवाल उठे और बहुत उठे, मामला अदालत अदालत घूमता रहा, कभी रिलीफ तो कभी तकलीफ, मुकदमे चले, दलाइल हुए, कभी उम्मीद और कभी मायूसी आई और आखिरकार फैसला यही हुआ, बल्ला तो नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सपोज द रियलिटी। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे इलेक्शन कभी नहीं देखे गए जहां पे उम्मीदवारों को उठाया जा रहा है, उम्मीदवारों के कागज छीने जा रहे हैं या फिर एक बहुत बड़ी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीना जा रहा है। पीटीआई की तरफ से करवाया गया हर इलेक्शन मुस्तरद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज पर शोकॉज जारी किया, सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने बैठे बिठाए 1.5 साल पहले करवाए गए पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दी, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला तो यही था कि कुछ भी हो, बल्ला तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इलेक्शन नामंजूर करके 20 दिन में दोबारा इलेक्शन करवाने की तलवार लटका दी, तो पीटीआई ने इस फैसले को चैलेंज करने की बजाय उसका एहतराम किया, 20 दिन की बजाय 10 दिन में इलेक्शन करवाए। लेकिन वो इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन साहिब को पसंद न आया और कलअदम करार देकर बल्ला छीन लिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए, बल्ला तो नहीं होगा। पीटीआई ने इलेक्शन से पहले इंतखाबी निशान छीनने को पार्टी की तहलील करार दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने फाइनल फैसले से पहले स्टे देकर बल्ला वापस किया, तो हर सियासी जमात के यहाँ जैसे सफे मातम बिछ गई हो। पेशावर हाई कोर्ट पर लान तान शुरू हो गई। जजेस को पीटीआई से रिश्तेदारियों के ताने दिए जाने लगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला तो यही था कि कुछ भी हो जाए, बल्ला तो नहीं होगा। फिर पीटीआई के हक में स्टे ऑर्डर इलेक्शन कमीशन को एक आंख नहीं भाया, उसने फैसला वापस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का मुकदमा फिर सुना और स्टे ऑर्डर खारिज करके बल्ला छीन लिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला तो यही था कि कुछ भी हो जाए, बल्ला तो नहीं होगा। फिर बाहुल पेशावर हाई कोर्ट में गई, 2 दिन बहस हुई। डिवीजन बेंच ने इलेक्शन कमीशन को भी सुना और पीटीआई के दलाइल को भी सुना। सब सुनकर यही हल निकाला कि बल्ला पीटीआई को वापस करने का ऐलान कर दिया। तो इलेक्शन कमीशन साहिब ने इस फैसले को भी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि फैसला तो यही था, कुछ भी हो जाए, बल्ला तो नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को चैन न आया और वो हतमी फैसले के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जा पहुंचे। फैसला चैलेंज होने के अगले दिन ही समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। लाहौर से पेशावर हाई कोर्ट तक दायर होने वाली हर दरख्वास्त की छानबीन की। सीनियर वकला ने अपना अपना केस पेश किया, भारी भारी दलाइल से अदालत को मुतवज्जे किया। चीफ जस्टिस और बेंच ने दर्जनों मंतकी सवालात पूछे और फिर जो फैसला आया उसके बाद तो यही कहा जा रहा है, फैसला यही था कि कुछ भी हो जाए, बल्ला तो नहीं होगा। तो जनाब, अब बल्ला नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी तो होंगे और खिलाड़ियों ने बगैर बल्ले के भी ना सिर्फ मैदान में डटे रहने बल्कि हर हद तक मुकाबला करने का अज़म किया हुआ है। अब बगैर बल्ले के खिलाड़ी किस तरह मुखालफिन का मुकाबला करेंगे, उनकी क्या हिकमत अमली होगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ पे खान साहब ने अडयाला जेल में मीडिया के नुमाइंदों से वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जी, हमारी इंतखाबी मुहिम में उम्मीदवारों के पोस्टरों पर कैदी नंबर 804 लिखा जाएगा। और खान साहब ने कहा कि जो लोटों के साथ हो चुका है, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जुल्म के बावजूद पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हमारा वोट बैंक है। और खान साहब ने कहा, वोकला ने जबरदस्त काम किया, मैं चाहता हूँ उन्हें टिकटें मिले, मुझे टिकट्स पर इनपुट कम मिली, इसलिए उमर अयूब और शिबली फराज को फाइनल करने का कहा है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जेल में सिर्फ पीटीवी की सहूलत है जिस पर प्रोपेगेंडा होता है। पीटीवी पर स्पोर्ट्स देख लेता था और वर्ल्ड कप के बाद स्पोर्ट्स भी देखना छोड़ दिया। सुबह 1 घंटा वर्जिश करता हूँ और जिसके बाद अदालत आ जाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर खान साहब ने एक ऐसी बात की कि सहाफी हैरान हो गए और खान साहब के खिलाड़ी बहुत ही खुश और फख्र महसूस करते हैं। खान साहब ने कहा कि जेल में रहते हुए 3 बार कुरान पाक को पढ़ा है और साथ ही नोट्स बना रहा हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे जेल में डाला। जेल में ना होता तो किताबें पढ़ने का मौका न मिलता और इबादत भी तन्हाई में होती है। जेल में आदमी को सोचने और पढ़ने का मौका मिलता है। जेल में रहते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पढ़ा है। जब इंसान ख्वाहिशात पर काबू पा लेता है तो कोई मुश्किल नहीं होती। जिससे करप्शन ना करनी हो उसे अपने अंपायर नहीं खिलाने होते। सुप्रीम कोर्ट पर हमला नवाज शरीफ ने किया था, ये ईमानदार जज को टिकने नहीं देंगे। नवाज शरीफ क्रिकेट में भी अपने अंपायर के बगैर नहीं खेलता था, जबकि मेरा कोई जज नहीं है। जस्टिस इजाजुल एहसन मयारी जज थे, उनके इस्तीफे पर अफसोस हुआ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहें एक्सपोज द रियलिटी। शुक्रिया।